सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 50 एमसीक्यूज़ की फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज़ की विथ आंसर, है ना। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे इसी तरह बने रहने के लिए हमारे चैनल इस वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे कि आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं ये। इनमें से पिक्स है हर एक एग्जाम में, जो भी फार्मा के एग्जाम होने वाले हैं उनमें कन्फर्म है कि इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। और ये सारे 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन इन ग्लास कंटेनर्स मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड इज, क्या कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होता है पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए अपने ग्लास में, है ना, कंटेनर्स में। तो वहाँ होता है कितना। हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे क्योंकि अपने इतना पास में इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि बहुत लेंथली वीडियो हो जाएगा, इस वजह से हम डायरेक्ट आंसर की ही बात करेंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं पे हम इंपॉर्टेंस में कर देंगे, ठीक है ना। तो 250 स्क्वायर मीटर होता है ये, 250 स्क्वायर मीटर्स, है ना। आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एमसीसी रेगुलेटरी एजेंसी कहाँ की है ना। तो ये आपकी होने वाली है साउथ अफ्रीका की, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल फॉलोइंग और एक्स ऑफिशियो मेंबर एक्सेप्ट, मतलब कि यहाँ इस सभी तो स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग के मेंबर्स है, ठीक है ना, बट एक्स ऑफिशियो में है ना, बट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आपको पता है चीफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल ऑफिसर स्टेट के होते हैं, द ऑफिसर चार्ज ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गवर्नमेंट एनालिसिस्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शेड्यूल एक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंपेराइज, है ना। शेड्यूल एक्ट्स ऑफ ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट कंपेराइज में तो यहाँ पे अपनी कोई सी भी नहीं होने वाली है ना, नॉन ऑफ द वे, मतलब लिस्ट ऑफ इनक्योरेबल डिजीज़। तो इनक्योरेबल डिजीज़ में तो आपको पता है कौन सा आता है, शेड्यूल ये आता है। गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स में कौन सा आता है, वाई आता है। लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स में कौन सा आता है, डब्ल्यू आता है, शेड्यूल डब्ल्यू, है ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 में एज पर डी एंड सी एक्ट, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एंड इज रिलेटेड, मतलब शेड्यूल एंड किससे रिलेटेड होने वाला है। तो ये अपना आंसर होने वाला है सी, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स, सॉरी हाँ सी होने वाला है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंटली रनिंग फार्मेसी, मतलब कि अपने को रनिंग खोलने के लिए कितने मिनिमम क्या क्या मिनिमम इक्विपमेंट्स इन की ज़रूरत होती है ना, वो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 में एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एफ इज रिलेटेड, किससे एफ रिलेटेड है। तो हो गया अपना आंसर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। तो यहाँ पे अपना आंसर होने वाला है मिस ब्रांडेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हैज वैक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू, तो वो होता है सुप्रियस ड्रग्स, है ना, ठीक है। और इसका एक्ट कब आया, आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है, आपको बताना है कि इसका एक्ट कब आया था, ठीक है ना। और ये किससे और भी रिलेटेड है, क्या ब्रांडेड ड्रग से है या जेनरिक ड्रग से, वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, ठीक है। तो अपना फर्स्ट कब हुआ था इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश, तो 1955 में, ठीक है। 1985 में क्या हुआ था एक बार ये भी बताना। तो ये भी अपना 3rd एडिशन हुआ था, ठीक ना। तो आपको सभी एडिशन की कंफर्म है, एक इन एडिशन में से एक क्वेश्चन आना हर एक एग्ज़ाम में। तो आपको फर्स्ट एडिशन 95 में, सेकंड एडिशन 96 में, थर्ड 1985 में, फोर्थ 1996 में, 7 2007 में, ठीक है ना, और 6 2010 में, ठीक है ना, 7 2014, 8 2018 एंड 22 2009 में, सॉरी 9वां एडिशन आया था 2022 में, ठीक है ना। डेट आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना आप गूगल करके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपना आंसर आ गया 95, ठीक है ना। कोका ओपियम एंड हेम कम अंडर, किसके अंदर आता है, तो ये आता है अपना डेंजरस एक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई रिकॉन्स्टिट्यूट, मतलब कि फार्मेसी में जो इलेक्शन होते हैं वो कितने ईयर्स में होते हैं। तो वो अपना आता है आंसर, क्योंकि आपको पता है कि अपने जो भी इलेक्शन होते हैं इंडिया में
वो अपने 5 ईयर्स के बाद में ही होता है। जैसे पीएम का चुनाव हो गया, जो भी एक्सपायर ना, तो वो सारे 5 ईयर्स, तो यहाँ पे भी अपने 5 ईयर्स होने वाला है, ठीक है ना। बात करते हैं इन फेज 2 ट्रायल फॉलोइंग नंबर ऑफ पेशेंट्स वुड बी स्टडी। कितने पेशेंट को लेके हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब कि ट्रायल के लिए फेज 2 में, तो वो होता है ना 10 से 12, ठीक है ना। एक बार इसको आप गूगल करना क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पज़ ऑफ फेज 3 ट्रायल इज, मतलब किस पर्पज़ के लिए फेज 3 ट्रायल करते हैं हम, तो वो अपना आंसर होने वाला है सी, एफिकेसी एंड सेफ्टी, मतलब उसकी एफिकेसी एंड सेफ्टी देखते हैं ऑफ ड्रग लॉन्गर नंबर ऑफ पेशेंट, मतलब कि बहुत सारे पेशेंट्स में लेके उसका कि कैसे का काम है, इतना कितने टाइम तक हो रहा है, वो सारा इसका बेनिफिट्स देखते हैं हम, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिक इन कॉन्ट्रासेप्टिव कम्स अंडर शेड्यूल एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो वहाँ आ गया अपना R1, ठीक है, ये आंसर। और ओ में क्या आता है, ओ में आता है अपने फ्लूइड्स, एल्कोहल, डिटॉल, है ना। एस में कॉस्मेटिक, सुंदरता, एस में कॉस्मेटिक सुंदरता, एस यानी सुंदरता, सुंदरता, तो सुंदरता किस में आती है, कॉस्मेटिक्स में आती है ना। R1 में देख, एक बार आप चेक करना है ना क्या होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, if drug is so colored coated or published that damage its therapeutic value or it is made to upper or better or greater than therapeutic value then it really is now as, तो यहाँ पे कौन सा होने वाला है, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, ठीक है ना। पेशेंट एक्ट स्टेबलाइज, मतलब पेशेंट एक्ट कब आया था, तो आया था अपने 1970 में। 1919 में क्या आया था, पॉइजन एक्ट, ठीक है ना। 1948 में क्या आया था और 1940 में क्या आया था, ये आप बताने गए। वैसे 1940 में फार्मेसी एक्ट आ गया और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था, ठीक है। बात करते हैं पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर, किसके अंदर होता है, शेड्यूल पी या P1, आपको इतना बता दो बस, आपको R और O में तो पता ही होगा, तो P1 में है ना, ठीक है। और ये P में क्या आता है, जो एक्सपायरी के अंदर आती है वो इसमें आता है, ठीक है। आंसर आ गया, आंसर भी चेक कर लेना आप, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ही MCQ है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। इसी मैंने प्रीवियस के सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट के हिसाब से देख के हुई मैंने सारा चेक किया, ठीक है ना। तो आप इसी तरह हमारी वीडियो को लॉन्ग तक देखना कंप्लीट, जिससे कि आपको सारे क्लियर डाउट्स कम हो जाए इसमें ना, और ये इतना फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा आपका कि कोई भी आंसर जो भी MCQs होंगे वो क्लियर हो जाएंगे सारे, ठीक है। फॉर लाइसेंस ग्रांटेड टू सेल बाय रिटेल ड्रग्स स्पेशलाइज्ड इन शेड्यूल्स C and C1 ड्रग्स फॉर्म नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है, वो होता है 21, ठीक है ना। आंसर पहले आ गया, हाँ। एज पर शेड्यूल P कार्बोपेनिसिलिन सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर्ड इन ए, तो यहाँ अपने वाला है C, ठीक है ना। टेम्परेचर नॉट एक्सटेंडिंग 5 डिग्री सेल्सियस। DTAB इज हैज एक्स ऑफिशियो मेंबर, कितने DTAB में एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, तो वो आपके आंसर होने वाला है 8, है ना। DTAB का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, ड्रग टेक्निकल एडवाइस बोर्ड, है ना। और ये बताइए मुझे आपकी DCC का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता है 50 क्वेश्चन हम बात करेंगे, तो अपने को थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग्स यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायर इज, किसकी शेड्यूल एक्स के लिए किसकी होती है, तो वो होती है अपनी, आपको तो आंसर का तो पहले देख लिया आप सब लोगों ने, ठीक है ना। सिंबल एन की रेड डिस्प्लेड ऑन लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेवल, ठीक है ना, बी हो गया आंसर। एस्पिरिन सोडियम कम्स अंडर, किसके अंदर आता है, तो ये अपना आता है शेड्यूल एच में, ठीक है। और जो शेड्यूल जे जो गुरु के अंदर में देते हैं हम, आपको सभी को पता होगा। एच में आपको पता है, मैंने यहीं बता दिया आपको, एस्पिरिन सोडियम आ गया, जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है ना, ठीक है। और शेड्यूल जे में जो भी नॉन क्योरेबल डिजीज होती है, और डब्ल्यू जेनरिक ड्रग्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग्स, तो मेटफॉर्मिन इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इन 1944 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास, इसमें के लिए कौन सा 1954 में कौन सा एक्ट लागू हुआ था, पास हुआ था ना, ठीक ना, लागू पास हुआ था, तो वो आता अपने ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसमें कवच मंत्रा है ना, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप ढूंढिए, एक बार सोचिए कौन सा आया था,
तो फेज़ 1 आया था, फेज़ 2 आया था, फेज़ 3 आया था, कौन सा था, है ना? सर्वेलेंस मतलब फार्माकोविजिलेंस वाला, वो आपको पता होगा, ठीक है ना, जो मार्केटिंग में हुआ है ना। तो उसके रहता है फेज़ 4, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, डी में फेज़ 4 आएगा यहाँ पे, है ना, आंसर में भी फेज़ 4 कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। तो इसके लिए कौन सा आया था, सभी को पता है भाई, न्यू ड्रग्स के लिए वाई क्लिनिकल ट्रायल, वाई है नहीं, ठीक है ना। तो डब्ल्यू आ गया जेनेरिक एक्स, और एक्स आ गया अपने जो भी नारकोटिक्स ड्रग हो गया, वी का आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, कुछ आपके लिए भी तो छोड़ना है ना। MHRA रेगुलेटरी एजेंसी कौन सी है, तो वो हो गया अपने यूके, ठीक है ना, यूके, ठीक है। तो MHRA का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी प्रोडक्ट, सॉरी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, ठीक है ना। तो TGA इज रेगुलेटरी एजेंसी, कौन सी TGA की, ऑस्ट्रेलिया। और TGA का फुल फॉर्म क्या है आप बताना, क्या थेरेपेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन होता है या कुछ अलग होता है, ये आप बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एज पर DNC एक्ट शेड्यूल T, तो आपको पता होगा वही GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स के लिए ना। तो ये अपना आंसर हो गया C, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शुड बी यूज्ड बाय पेटेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर एज पर द, तो विच शुड बी यूज्ड पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मतलब किस पेशेंट किसके अंडर में सुपरविजन के, है ना, तो कौन सी लिस्ट ड्रग्स होती है वो होती है शेड्यूल जी की, ठीक है ना। और एच में आपको पता है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो गई, आई में हो गई, आई होता नहीं अपने शेड्यूल जे जो नॉन क्योरेबल डिजीज आती है ना, ठीक ना। ग्रांट ऑफ लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए ड्रग रिक्वायर्स, तो उसके लिए क्या होता है, तो उसमें अपना आता है 25, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, है ना। तो इसको तो आपको सभी को पता होगा, आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। 1948 में क्या था आप बताएं मुझे, फार्मेसी एक्ट। और 1985 में, एक तो 1985 में अपना फार्माकोपिया का कौन सा आया था, 5 या 4, ये बताना आप, एडिशन है ना। और 1985 मतलब 14 नवंबर 1985 में अपना नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट लागू हुआ था ना। और 1919 में क्या हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूड इन शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होता है, तो वो आता है शेड्यूल C एंड C1 में, है ना। तो आपको पता है C में आता है इंजेक्टेबल और C1 में आता है नॉन इंजेक्टेबल, है ना। मतलब C में इंसुलिन आ गया और C1 में विटामिन आ गया, ठीक है ना, अपना C आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, लिस्ट ऑफ कॉइल टू कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक इज कवर्ड अंडर, मतलब किस में कलर्स के कॉस्मेटिक्स में कवर्ड करते हैं अंडर, है ना। तो वो होता है शेड्यूल Q, ठीक ना। ओ में आपको पता है डिटोल डिस्पेट आ गया, ओ है ना, फिलोन एल्कोहल। P में आपके ये जो एक्सपायरी वगैरह उसका आ गया, R में आपको पता ही है, ठीक ना, O आ गया, सॉरी Q आ गया आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, शेड्यूल J इज रिलेटेड, तो आपको पता है क्या क्योरेबल डिजीज होगी या कौन सी होगी, GMP तो होगी नहीं, पैक साइज ऑफ ड्रग्स भी नहीं होगी, आपको ये पता है। क्योरेबल डिजीज होगी या नॉन क्योरेबल डिजीज होगी, ये बताओ आप। तो आंसर होगा C, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमिनेंट्स विच ड्रग्स कैन नॉट क्लेम, ठीक है ना, C आ गया अपना ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सॉरी आंसर कभी कभी आ जाता है डायरेक्ट। तो इंजेक्शन सिरिंज एंड नीडल्स आर कवर्ड अंडर, किसके अंदर में आएगी, तो वो अपना आंसर होने वाला है क्या, आप सोचिए क्या होने वाला है, बताइए आप मुझे जल्दी। आंसर आ गया अपना P, तो ये अपना P में आ गया, ठीक ना, ये आपका आंसर। इफ ब्लड ग्रुप इज AB देन कलर लेवल यूज्ड इज, तो वो आंसर क्या होगा, वाइट, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ साथ में पूरा कंप्लीटली, और इसकी मैं आपको ट्रिक्स भी बता देता हूँ। आपको पता है कि AB और AB होता है ना, मतलब A और B और फिर O आ गया, फिर AB आ गया, है ना, मतलब AB और, है ना, O। तो उसके लिए आपको ऐसे याद करना है, ये तो पिंक ब्लू वाइट है, ये तो पिंक ब्लू वाइट है,
है ना। ये मतलब येलो, एक का मतलब येलो आ गया, बी का मतलब ब्लू आ गया, है ना, सॉरी बी में आ गया पिंक और ब्लू फिर वाइट, ठीक है ना। ब्लू में आ गया ओ अपने और वाइट में ए बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल एन, वो भी आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ रनिंग फार्मेसी, अपना ए आ गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल सी में, अभी जस्ट रिसेंट बात की थी हमने, तो वो आ गया कौन सा आंसर आप दे दो इस पर। एलोपैथी होगा नहीं, आयुर्वेदिक होगा नहीं, हेम्योपैथी होगा नहीं, तो ये सब किस में आते हैं वो भी आप चेक करना। और अपना आंसर आ गया ए, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। काला जादू और कवच कम्स अंडर किस में आता, अभी अभी कुछ देर पहले ही हमने नाम लिया था उसका भी, ठीक ना। तो वो आता है शेड्यूल जी में। के में क्या होता है, एल में क्या आता है और फी में क्या आता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक ना। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंटेंट कंप्राइज मेंबर्स फ्रॉम AICTE एंड UGC, कितने मेंबर होते हैं AICTE से और UGC से PCI में, ठीक ना। तो वो होता है एक, ठीक ना, आंसर हो गया अपना एक। परफॉर्म फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल, है ना। तो क्या होता है, कौन सा शेड्यूल होता है उसमें, उसमें आता है बी, आंसर ए, सॉरी आंसर बी का ए, है ना। एप्लीकेशन ए मतलब एप्लीकेशन, ठीक है ना, आंसर ए, ठीक है। तो डिटेल्स कम अंडर किन सो, अभी अभी जस्ट नाम लिया हमने उसका भी डिटेल्स में, है ना। तो वो आता है कौन सा ओ। एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट रनिंग फार्मेसी, ओ आ गया डिटॉल फिनॉल एल्कोहल, पी में आ गया अपने जो एक्सपायरी डेट्स की वगैरह, क्यों में कलर्स आ गया। ऐसे याद करना आपकी जो भी है सारे क्वेश्चन, मतलब कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं अपने वो इसी तरह ही पढ़ना है, जिससे कि आपको एक के साथ में 4 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो रहा है अपना, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये लगाना है। और वहाँ पे एग्जाम टाइम में भी आपको ऐसे ही करना है कि हाँ यार डिटोल में, डिटोल के लिए कौन कौन सा था ये, और तो अपना उसका डिटोल में था एन मिनिमम रिक्वायरमेंट के रनिंग फार्मेसी में हो गया, फिर शेड्यूल भी एक्सपायरी हो गया, क्यों क्यों यानी कलर हो गया, है ना। तो आंसर क्या हो गया ओ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द शेड्यूल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट ऑफ गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। अब सोचिए आप, वाई, है ना, आपको सभी को पता है, एफ आपको पता ही होगा, ठीक है ना। एक बार चेक करना, एम यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, है ना, स्टैंडर्ड फॉर मैन, ठीक है। और आपको जस्ट अभी नाम दिया है ऊपर जस्ट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, कितने होते हैं, वो होते हैं आपको पता है 6 होते हैं, 5 होते हैं, 9 होते हैं या 7 होते हैं, वो आ गया आंसर 6, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल डी, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो उसके लिए कौन सा है ना, जो एग्जाम्पटेड होती है ना, तो कहाँ है इसमें एग्जाम्पटेड, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जाम्पटेड फ्रॉम द प्रोविजन एंड इम्पोर्ट ड्रग्स, अपना ए आंसर आ गया, ठीक है। प्रिस्क्राइब ड्रग्स एच में आती है रिक्वायरमेंट और फैक्टर परमिस, है ना, आपको पता है। और डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ए ड्रग माई बी नॉट प्योर पॉट टू प्रिवेंट और क्योर, है ना, ये आपको शेड्यूल जे में आता है, ठीक ना। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी, है ना। तो इसमें कौन कौन से हैं स्टेट फार्मेसी के स्टेट एक्स ऑफिशियो हैं, तो चीफ फार्मासिस्ट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, है ना, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, तो वो हो गया ऑल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश्ड ऑफ ऑफिशियल गजट, कौन इसको एजुकेशन रेगुलेशन को पब्लिश करता है इसके गजट को, तो अपना आंसर होने वाला है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या मिनिस्टर गवर्नमेंट नहीं करता ना। ड्रग कंट्रोलर को क्या काम होता है, प्रेसिडेंट का क्या काम है, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग्स होल इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल लेबलिंग पैकेजिंग गवर्नमेंट स्पेशल अंडर, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, शेड्यूल एक्स, है ना, नार्कोटिक्स ड्रग्स, ठीक है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, मैं आपको आंसर भी मैं खुद ही बता देता हूँ, चलो। अपने इंडिया में गवर्नमेंट की जो ओपियम गवर्नमेंट फैक्ट्री, मतलब जो गांजा ओपियम की है ना, आपको सभी को पता है ओपियम क्या होता है, आप सब बी फार्मा डी फार्मा वाले हो, तो आपको इसको अलग से बताना नहीं होगा। तो इसकी गवर्नमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ कहाँ है, 2 फैक्ट्री है, कहाँ कहाँ है, एक तो आंसर लिख ले आप यहीं पे नोट कर लेना, नीमच, ठीक है, नीमच MP में हो गया, और यूपी में आप बताना यूपी में कौन सा आता है। इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल पी इज शुड बी स्टोर्ड, किसके अंदर में कितने टेम्परेचर के अंदर में हम इंसुलिन को स्टोर करते हैं, तो आंसर होता है अपना ए, एट द टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड मस्ट बी नॉट अलाउ द फ्रीज, ठीक है ना। थैंक यू गाइस
तो आपको कैसा लगा हमारा एक्सप्लेनेशन, और आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाइज, और आपको पता है हम वैकेंसी की भी अपडेट देते हैं, जैसे जैसे हमें अपना हम भी अपनी जॉब करते हैं आपको पता है, तो जैसे ही टाइम मिलता है वैसे हम इसको लेके आते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी अब फार्मासिस्ट की जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जीपेट हो चाहे नाइफर हो, उसमें भी आपको पता है कि इनमें तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपने अलग से तो कोई आएंगे नहीं, बुक्स के आएंगे है ना, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बुक्स में आएंगे, ठीक है। तो हम हर एक सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे 50-50 क्वेश्चन लेते आएंगे। तो आप इसी तरह बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस।